बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि फाइंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने जो डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है तो वो हमने यहाँ पे उस फंक्शन के लिए मालूम करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है तो हमारे पास ये वाला है कि एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 4x माइनस 5 फोर टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो इसको इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सपोजिशन करना है और उस सपोजिशन की मदद से मैंने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एफ एक्स ये वाला जो गिवन है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। मतलब यहाँ पे इसके लिए मैंने u सपोज कर लिया। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये सपोज कर लिया u का, तो इसकी भी हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। मतलब अब इसको हमने 4 टाइम वो डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसकी मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो हमने विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करनी है। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये u है तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख दूंगा कि u प्राइम, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ हमने अलग वो डी ओवर डी एक्स लिखना है और फिर उसके हमने डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो फिर हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि 3 को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1 से 2 तो 2 आ जाएगी, और अगेन x की डेरिवेटिव वो 1 तो 3x स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगी। दूसरा यहाँ पे 4 को कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। अच्छा, अब अगेन इसकी हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि y के u डबल प्राइम। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो 6, और x टू द पावर 2 माइनस 1 से 1 आता है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे u डबल प्राइम हमारे पास ये वाला आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने मालूम करनी है u ट्रिपल प्राइम। तो 6 को हमने कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उससे 1 आता है। फिर इसके बाद हमने मालूम करनी है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने आपको लिख दिया। इसकी यूज फिर हमने लास्ट में करनी है, लेकिन यहाँ पे ये हमने जस्ट लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है एफ एक्स, तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह से लिखना है कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। तो इसके लिए मैंने u सपोज कर लिया था। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने u पुट करना है n टू द पावर 4। तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x और इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास वो पावर फॉर्म है तो पावर रूल का यूज़ करने हैं। तो 4 को फर्स्ट लिखना है, फिर u टू द पावर 4 माइनस 1 से 3 आता है। तो मतलब ये 4u क्यूब, एंड फिर हमने अगेन डेरिवेटिव मतलब ये इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, और u तो ये इस तरह आ जाएगा कि 4 एंड u क्यूब, और u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो इससे आता है u प्राइम। तो मतलब f प्राइम x यहाँ पे इक्वल आ गई 4u क्यूब u प्राइम की। अब हमने इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे हमने वो बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया कि f डबल प्राइम x इक्वल टू, तो 4 यहाँ पे मैंने कॉमन करना है और यहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि इस u क्यूब को मैंने कॉमन कर लिया और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है u क्यूब u प्राइम का, तो वो इक्वल आ जाएगा u डबल प्राइम का। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर प्लस साइन, फिर इस सेकंड टर्म को हमने कॉमन करना है और फिर हमने इस u क्यूब की डेरिवेटिव लेनी है। तो वो इस तरह आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरह फॉर्म आ जाएगी कि डी ओवर डी एक्स u क्यूब, और ये इस तरह आ जाएगा कि 3 को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर u टू द पावर 3 माइनस 1 से 2 और फिर u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो से आता है u प्राइम। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि 3 और u स्क्वायर और इसके साथ लिख दिया u प्राइम। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे जो 4 है तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट जो टर्म है तो वो अब इस तरह से लिखना है कि 4u क्यूब और u डबल प्राइम, फिर इस 4 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12
और यहाँ पे ये यू स्क्वायर है तो ये भी लिख दिया, और इसके साथ यहाँ पे ये भी यू प्राइम है, ये भी यू प्राइम है, तो मतलब ये सर आ जाएगा कि यू प्राइम स्क्वायर। तो जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है तो वो ये वाला आ गई कि 4u क्यूब यू डबल प्राइम प्लस 12u स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर। तो अब इसकी हमने अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये 4 को मैंने कॉमन करना है तो ये कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यू क्यूब को तो मैंने कॉमन करना है, और यहाँ पे रह जाएगा यू डबल प्राइम की डेरिवेटिव, तो वो तो उससे आती है यू ट्रिपल प्राइम। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन लिखना है जो प्रोडक्ट रूल में होते हैं, और अब यहाँ पे ये जो यू डबल प्राइम है तो इसको हमने कॉमन करनी है, और अगेन हमने यू क्यूब की डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 और यू टू द पावर 3 माइनस 1 से 2, और फिर अगेन यू की डेरिवेटिव तो वो यू प्राइम, तो इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और 12। तो यहाँ पे अगेन हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने फर्स्ट टर्म को यूज़ किया, वो कॉमन कर लिया, और यहाँ पे यू प्राइम स्क्वायर की डेरिवेटिव तो वो 2 और यू प्राइम रह जाएगा, और 2 पावर 2 माइनस 1 से 1 आता है तो ये सिर्फ रह जाएगा यू प्राइम। फिर हमने यू प्राइम की डेरिवेटिव लेनी है तो इससे आता है यू डबल प्राइम, फिर प्लस साइन लिखना है। अब यहाँ पे ये यू प्राइम स्क्वायर है तो इसको हमने कॉमन करना है, और इसके अलावा अब हमने यू स्क्वायर की डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर यू टू द पावर 2 माइनस 1 से सिर्फ यू आता है, और अगेन हमने यू की डेरिवेटिव तो वो आता है यू प्राइम। तो इस तरह से ये मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे इस 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगी कि 4 यू क्यूब एंड यू ट्रिपल प्राइम, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई 3 से 12, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि फर्स्ट मैंने लिख दिया यू स्क्वायर एंड यू प्राइम, और फिर यू डबल प्राइम, ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने 12 को मल्टीप्लाई करनी है तो 12 मल्टीप्लाई 2 से 24, और ये वाला भी इस तरह से तरतीब में लिख दिया कि यू स्क्वायर, फिर लिख दिया यू प्राइम और यू डबल प्राइम, फिर इस 12 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो इसे आ जाएगा 24 और यू, एंड यहाँ पे ये यू प्राइम स्क्वायर है और यहाँ पे ये यू प्राइम है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास लाइक टर्म है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करने हैं तो ये आ जाएगा यू प्राइम एंड क्यूब। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है और ये वाला ये लाइक टर्म्स है, तो इसको हमने ऐड करनी है, तो इसकी एडिशन से ये आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू 4 यू क्यूब, ये इस तरह से वापस लिखना है, और इसको हमने ऐड करनी है तो इससे आ जाएगा 36 और यू स्क्वायर यू प्राइम और यू डबल प्राइम, और यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है तो इसको भी हमने इस तरह से वापस लिखना है कि 24 यू और यू प्राइम क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये स्टेप आ गई। अब अगेन इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके लिए हमने अगेन प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई वो फार्मूला नहीं है, तो मतलब यहाँ पे अब मैंने ये इस तरह करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है तो इससे मैंने यू स्क्वायर को कॉमन करनी है, तो जब इसे मैं यू स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे सिर्फ यू प्राइम एंड यू डबल प्राइम, मतलब यहाँ पे इसके साथ सिर्फ 2 टर्म रह जाएगी, तो फिर उसके लिए हमने अगेन वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है तो इससे मैंने यू स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो अब यहाँ पे ये रह जाएगी 4 और यू क्यूब है तो इसकी जगह सिर्फ यू, और यू ट्रिपल प्राइम को इस तरह से वापस लिखना है, और 36, और यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन है तो सिर्फ इसके साथ लिखना है यू प्राइम और यू डबल प्राइम, और इसको तो इसी तरह से वापस लिखना है कि 24 यू एंड यू प्राइम क्यूब, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम एक्स की डेरिवेटिव हमने मालूम कर ली, तो अगेन अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ये यू स्क्वायर और ये वाला टर्म मतलब ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये दोनों भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अगेन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे तो ये मैंने इस तरह से लिखना है कि एफ 4 प्राइम एक्स, तो फर्स्ट यहाँ पे ये ट्रिपल है तो अब यहाँ पे ये 4th डेरिवेटिव वो लिख दिया।
तो अब इन दोनों के लिए फर्स्ट हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट हमने इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है, तो यू स्क्वायर को कॉमन कर लिया और यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग वो एडिशन फॉर्म में है, तो इसके लिए अलग हमने इन दोनों के लिए अलग वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है और इसके लिए अलग यूज़ करना है। तो अब ये सर आ जाएगा कि फर्स्ट तो मैंने 4 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे u कॉमन और u प्राइम की हम u ट्रिपल प्राइम की डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पे ये फोर्थ आ जाएगी। फिर प्लस साइन लिखनी है फार्मूले के जो प्लस साइन होती है। तो अब u प्राइम को हमने u ट्रिपल प्राइम को कॉमन करना है और u की हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो इससे आता है u प्राइम। फिर प्लस 36 ये लिखना है और इसके लिए भी हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट u प्राइम को कॉमन कर लिया और u डबल प्राइम का डेरिवेटिव तो वो u ट्रिपल प्राइम। फिर प्लस साइन लिखनी है और इसके बाद हमने अब u डबल प्राइम को कॉमन करना है और u प्राइम की डेरिवेटिव, तो वो u डबल प्राइम आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद ये टर्म हमने कॉमन कर लिया था, इसका हमने डेरिवेटिव अब हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, लेकिन ये वाला यहाँ पे ये जो मैंने प्लस लिख दिया, तो ये हमारे पास ये वाला प्लस साइन नहीं है, ये जो फार्मूला का प्लस साइन है तो वो लिख दिया। अच्छा, जब इस टर्म को हमने कॉमन करना है तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि 4 u डॉट u डबल प्राइम एंड प्लस 36 u प्राइम एंड u डबल प्राइम। तो यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया। अब हमने इस फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव लेनी है, तो इससे आ जाएगा 2u और u की डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास u प्राइम आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है और 24। अच्छा, इसके बाद इन दोनों की हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये अगेन प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट टर्म को कॉमन कर लिया और सेकंड की हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो ये आ जाएगा 3 और u प्राइम 3 - 1 से 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर हमने u की डेरिवेटिव, तो वो u प्राइम आ जाएगी। फिर u प्राइम की डेरिवेटिव, तो वो u डबल प्राइम आ जाएगी। जब यहाँ पे ये जो u प्राइम क्यूब है तो इसको हमने कॉमन करनी है और फिर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है u का, तो वो आ जाएगी u प्राइम। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं और u को भी हमने मल्टीप्लाई करने हैं। इसके अलावा u को फिर हमने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है और इस यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है तो इसके साथ हमने ये 2u प्राइम मल्टीप्लाई करनी है और 24 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये इस तरह से लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे ये 4 इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 4u और इसके साथ ये u स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये u स्क्वायर और u 4 इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे इस 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे u स्क्वायर के भी मल्टीप्लाई करना है, तो u स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे ये इसको मैंने तरतीब में लिख दिया, मतलब फर्स्ट मैंने u प्राइम लिख दिया और सेकंड मैंने u ट्रिपल प्राइम लिख दिया। तो इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो u स्क्वायर है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने 36 मल्टीप्लाई करनी है, तो 36 और यहाँ पे u स्क्वायर, तो ये भी मल्टीप्लाई करनी है और u प्राइम और u ट्रिपल प्राइम। फिर प्लस अगेन यहाँ पे हमने 36 मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ यहाँ पे ये जो u स्क्वायर है तो ये, और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब u डबल प्राइम और u डबल प्राइम, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u डबल प्राइम होल स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, तो ये लिख दिया। अब इसके साथ हमने ये जो 2u प्राइम है तो ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो फर्स्ट 2 को अगर हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8 आता है और यहाँ पे u है और यहाँ पे भी u है, तो मतलब ये u स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पे ये u प्राइम है तो u प्राइम लिखना है और यहाँ पे ये u डबल प्राइम, तो ये लिखनी है और इसके साथ भी हमने 2 को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाला, तो ये इस तरह आ जाएगा कि प्लस 72 u को अगर हम 32 मल्टीप्लाई 36 से याद है, यहाँ पे u प्राइम है और यहाँ पे u है, तो फर्स्ट हमने u लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी u प्राइम है और यहाँ पे भी u प्राइम है, तो ये आ जाएगा u प्राइम होल स्क्वायर और इसके साथ यहाँ पे ये u डबल प्राइम, तो ये भी इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 24 मल्टीप्लाई करनी है, तो 24 ये इस तरह आ जाएगा कि, तो 24 मल्टीप्लाई 3 से आता है
72 और u को फर्स्ट टर्म लिख दिया, फिर इसके बाद u प्राइम स्क्वायर और ये वाला आ जाएगी u डबल प्राइम और इसके साथ भी हमने 24 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये जाएगा 24। यहाँ पे ये u प्राइम क्यूब और यहाँ पे ये भी u प्राइम है, तो मतलब इसको हमने 8 तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगी u प्राइम एंड होल टू द पावर 4, तो ये इस तरह जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये u स्क्वायर u प्राइम u ट्रिपल प्राइम और ये वाला भी u स्क्वायर u प्राइम u ट्रिपल प्राइम। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला u ट्रिपल प्राइम है, मतलब ये वाला टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है और यहाँ पे जब हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लिया था तो यहाँ पे भी ट्रिपल प्राइम आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है और ये वाला ये तीनों लाइक टर्म थे, तो इसकी हमने एडिशन करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को तो इस तरह से वापस लिखना है कि 4u एंड u स्क्वायर और u4 प्राइम और प्लस यहाँ पे ये हमारे पास 4 है, ये वाला 36 तो 40 और इसके साथ ये 8 तो ये आ जाएगा 48 u स्क्वायर u प्राइम और u ट्रिपल प्राइम और सेकंड अब हमने ये वाला लिखना है कि 36 u स्क्वायर और u डबल प्राइम स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो u प्राइम स्क्वायर और u डबल प्राइम, यहाँ पे भी u प्राइम स्क्वायर और u डबल प्राइम, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसकी भी हमने एडिशन करनी है तो इससे आता है 144 और इसके साथ लिख दिया u एंड u प्राइम स्क्वायर और थर्ड वो u डबल प्राइम है और प्लस 24 u प्राइम 4 को इस तरह से वापस लिख दिया लास्ट में। तो मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ये मालूम कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास u फॉर्म में है, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट आपके लिए यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया था, तो अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे पोस्ट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आई है तो अब यहाँ पे हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो u है तो u की वैल्यू इस इक्वेशन में जहाँ पे भी u हो तो u की जगह हमने ये x³ + 4x - 5 लिखनी है। जहाँ u प्राइम हो तो u प्राइम की जगह हमने 3x² + 4 लिखनी है। जहाँ u डबल प्राइम हो तो उसकी जगह हमने 6x, u ट्रिपल प्राइम की जगह 6 और u फोर्थ प्राइम की जगह 0, तो ये लिखना है। तो अब ये वाला पुटिंग मैंने इस इक्वेशन में करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि 4 यहाँ पे है, यहाँ पे ये u4 प्राइम है, तो इसकी जगह अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये 0 है, तो 0 अगर यहाँ पे हम पुट कर ले तो मतलब 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये 0 रह जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया। फिर प्लस 48 ये लिखना है और u स्क्वायर है तो u की जगह हमने यहाँ पे ये वाला जो वैल्यूज है मतलब x³ + 4x - 5 ये लिखना है और यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे u प्राइम है तो u प्राइम हमारे पास 3x² तो वो इक्वल है 6 की, तो 6 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये 36 को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे u स्क्वायर तो u की जगह हमने लिखना है x³ + 4x - 5 और होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे u डबल प्राइम है तो वो इक्वल है 6x की और होल स्क्वायर आ जाएगी और प्लस यहाँ पे 144 तो ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ u तो u की वैल्यू तो वो है x³ + 4x - 5 और यहाँ पे फिर u प्राइम स्क्वायर तो u प्राइम की वैल्यू वो है 3x² + 4 और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिखना है। फिर इसके साथ लिखना है u डबल प्राइम तो u डबल प्राइम वो 6x की इक्वल है तो 6x इसके साथ लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस 24 और u प्राइम तो u प्राइम की वैल्यू वो हमारे पास ये वाला 3x² + 4 एंड होल टू द पावर 4, तो इस तरह से लिख दिया। जब इसके बाद 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 0 आता है। तो अब ये मतलब मैंने इस तरह से लिखना है कि f4 प्राइम x इक्वल टू यहाँ पे ये 0 और 48 के साथ अगर हम इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 288, तो मैंने यहाँ पे 288 लिख दिया और इन दोनों को इस तरह से वापस लिखना है कि x³ + 4x - 5 होल स्क्वायर और इसके साथ लिख दिया 3x + 4, तो इस तरह आ जाएगी। अब अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास 6x होल स्क्वायर है तो 6 की हमने अलग वो स्क्वायर लेना है तो उससे आता है 36। अगर 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 1296। यहाँ पे ये मैंने 1296 लिख दिया और इसके साथ यहाँ पे
ये वाला जो है तो इसको इस तरह से वापस लिखना है कि एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और होल पावर, यहाँ पे इसकी पावर में स्क्वायर है तो ये लिखना है, और यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर भी इसके साथ रह जाएगी, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे इस 6 को हमने इस 144 से फर्स्ट ये मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये तो 6 को अगर हम 144 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 864, और इसके साथ यहाँ पे ये वाला लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, और इसके साथ यहाँ पे ये भी लिखना है कि 3x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब ये x है तो इसको भी हमने इसके साथ लास्ट में लिखना है, और प्लस यहाँ पे 24 तो इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है 24, और ये वाला है 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। पे इस पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर हमने यहाँ पे भी स्क्वायर है। अच्छा, बुक में जो इसके आंसर गिवन है तो उसका जो तरतीब है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट उन्होंने ये वाला जो लास्ट टर्म है तो ये लिख दिया है, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि 24 और इसके साथ 3x स्क्वायर और प्लस 4 एंड होल टू द पावर 4। फिर सेकंड टर्म बुक में ये वाला लिखा है तो ये अब लिखना है कि 864, और इसके साथ ये इस तरह से लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसके साथ लिख दिया x। फिर जो थर्ड टर्म है तो वो ये वाला लिख दिया है तो प्लस 1296, और इसके साथ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये लिख दिया है तो 288 और एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 होल स्क्वायर, और इसके साथ लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इसके लिए हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है, तो यहाँ पे भी हमने इसके लिए कोई यू का सपोज करना है और उसकी मदद से हमने इसकी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है तो इसको मैंने होल लिख दिया। अच्छा, अगेन यहाँ पे हमने u का सपोज करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू टेंजेंट एक्स, u मैंने सपोज कर लिया टेंजेंट एक्स की। अच्छा, यहाँ पे इसकी हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि u प्राइम इक्वल टू टेंजेंट की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्क्वायर एक्स लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे यू प्राइम इक्वल आ गई सेकंड स्क्वायर एक्स की, और हमें मालूम है कि सेकंड स्क्वायर एक्स की इक्वल होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि यू प्राइम इक्वल टू, इसकी जगह मैंने लिखना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास यू प्राइम इक्वल आ गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अब इसकी हमने यहाँ पे मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद हमने थर्ड ऑर्डर, तो अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि यू डबल प्राइम इक्वल टू 1 की अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे 0 आती है, और यहाँ पे ये हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है, मतलब 2 को हमने होल लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा, मतलब इस तरह से ये हमने लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर, तो ये इस तरह आ जाएगी कि u डबल प्राइम 0 को अगर हम ऐड कर ले तो वापस ये वाला आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने 2 को लिखना है और टेंजेंट 2 माइनस 1, तो मतलब उसे 1 आता है, तो 1 यहाँ पे अगर हम लिख दे तो वापस टेंजेंट एक्स आती है, और टेंजेंट की हमने डेरिवेटिव लेनी है अगेन, तो वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि u डबल प्राइम इक्वल टू टेंजेंट एक्स, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे अगेन हमने ये वाला वैल्यू पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये 2 टेंजेंट एक्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u डबल प्राइम इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स,
फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है तो यह आ जाएगा 2 और टेंजेंट क्यूब एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर हमने मालूम करनी है थर्ड, तो अगेन इसकी हमने डिफरेंशियल डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u ट्रिपल प्राइम। फर्स्ट यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है तो 2 को हमने कॉमन करना है और टेंजेंट की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है सेकंड की, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया कि सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे +2 लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया +2 और फिर इसके साथ यहाँ पे ये टेंजेंट क्यूब है, मतलब यहाँ पे अगेन हमने इसी तरह का वो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो अब इसको मैंने डायरेक्ट लिखना है, तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 3 है, फिर टेंजेंट और n-1, तो मतलब 3 - 1 से 2 आती है, तो यहाँ पे वो मैंने 2 डायरेक्ट लिख दिया और फिर हमने डेरिवेटिव लेनी है टेंजेंट की, तो वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। जब ये इस तरह से लिखना है कि 2 सेकंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो यह आ जाएगा 6 एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इसके साथ लिख दिया सेकंड स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो इसको हमने कॉमन करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 सिर्फ और यहाँ पे 6 और टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगेन सेकंड स्क्वायर एक्स है, तो अगेन इसकी जगह हमने ये वाला 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u ट्रिपल प्राइम इक्वल टू, इसकी जगह मैंने लिखना है 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इसके साथ ये वाला इस तरह से वापस लिख दिया कि 2 + 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो इस तरह ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हमने ये जो हमारे पास एफ एक्स ये वाला, तो अब हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है, अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, तो ये अब मैंने इस तरह से लिखना है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इस टेंजेंट के लिए हमने u सपोज कर लिया था, तो अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे u लिखना है, तो ये इस तरह, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये u स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ पे u स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो फर्स्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का यूज़ करनी है, तो ये आ जाएगा 2 और u टू द पावर 2 - 1 से 1 आती है और अगेन हमने u की डेरिवेटिव तो u प्राइम, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो यहाँ पे इक्वल आ गई 2u और u प्राइम। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर, अब हमने इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि f डबल प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो 2 को तो हमने फर्स्ट कॉमन करनी है और u प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करनी है, तो फर्स्ट u को हमने कॉमन करना है और इस u प्राइम की डेरिवेटिव तो उससे आता है डबल प्राइम, फिर प्लस u प्राइम को कॉमन करनी है और u की हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो वो आ जाएगा u प्राइम, तो इस तरह से ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम x इक्वल टू, 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 2u एंड u डबल प्राइम प्लस 2u, यहाँ पे ये भी u प्राइम है, ये भी u प्राइम है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा u प्राइम स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया और मालूम करना है थर्ड ऑर्डर, तो अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे 2 को मैंने कॉमन कर लिया, ये दोनों अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट u को कॉमन करना है, तो u कॉमन और u डबल प्राइम की डेरिवेटिव तो उससे आती है u ट्रिपल प्राइम, फिर यहाँ पे जो फार्मूले का प्लस है तो वो लिखना है। अब इस u डबल प्राइम को कॉमन करनी है और इस u की डेरिवेटिव इससे आता है u प्राइम एंड यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखनी है और इसके साथ 2, यहाँ पे अब हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर u टू द u प्राइम लिखनी है और 2 - 1 से अगेन वो 1 आता है, तो 1 अगर हम लिख दे तो वापस ये आता है और फिर हमने इस u प्राइम की डेरिवेटिव लेनी है, तो इसे आ जाएगा u डबल प्राइम। अच्छा, यह f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू 2 को अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे आ जाएगा 2u एंड u ट्रिपल प्राइम, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा u प्राइम को मैंने फर्स्ट लिख दिया और u डबल प्राइम को सेकंड लिख दिया, इस तरह भी हम लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा u प्राइम एंड u डबल प्राइम, तो इस तरह ये आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब यहाँ पे u प्राइम u डबल प्राइम, यहाँ पे भी u प्राइम u डबल प्राइम, तो इसको हमने ऐड करनी है तो इस तरह जाएगा कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू 2u और u डबल प्राइम, ये वाला ट्रिपल है 3, और इससे आते हैं 6 u प्राइम u डबल प्राइम। तो इस तरह हमने ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने मालूम कर ली। अब यहाँ पे हमने u एंड u ट्रिपल प्राइम u प्राइम और u डबल प्राइम की जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वो यहाँ पे ये हमने जो मालूम किया था, तो अब ये वाला वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट वैल्यूज ऑफ u प्राइम u डबल प्राइम एंड u ट्रिपल प्राइम, तो इस इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे u है तो u हमारे पास ये वाला टेंजेंट x की इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने लिखना है टेंजेंट x। फिर इसके बाद u ट्रिपल प्राइम, तो u ट्रिपल प्राइम x ये वाला है तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है, तो ये इस तरह है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और इसके साथ यहाँ पे ये 2 प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, तो ये इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस साइन लिखनी है, और u प्राइम, तो u प्राइम हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे u डबल प्राइम है तो u डबल प्राइम हमारे पास यहाँ पे ये 2 टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट क्यूब x, तो ये लिखनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 टेंजेंट x और इसके साथ 2 टेंजेंट x एंड प्लस दूसरा यहाँ पे 2 टेंजेंट क्यूब x है, तो ये लिख दिया 2 टेंजेंट क्यूब x, तो इस तरह से ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर इस स्टेप में देखा जाए तो ये यहाँ पे ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और यहाँ पे भी हम और यहाँ पे भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, तो इसको यहाँ पे हमने कॉमन करनी है, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो ये इस तरह से लिख दिया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, इसको मैंने कॉमन कर लिया। तो बाकी यहाँ पे ये रहता है कि 2 और टेंजेंट x, तो फर्स्ट हमने ये लिखना है और इसके साथ ये वाला लिखना है कि 2 एंड प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर x। फिर इसी तरह यहाँ पे ये प्लस 6 लिखनी है और इसके साथ ये हमने कॉमन कर लिया है, तो ये रह जाएगा कि 2 टेंजेंट x एंड प्लस 2 टेंजेंट क्यूब x, तो ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट इस 2 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 4 टेंजेंट x, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 12 और टेंजेंट क्यूब x, और यहाँ पे इस 6 को मल्टीप्लाई करनी है तो यह आ जाएगा प्लस 12 और टेंजेंट x और प्लस 12 एंड टेंजेंट क्यूब x, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 4 टेंजेंट x और यहाँ पे ये 12 टेंजेंट x, ये 12 टेंजेंट क्यूब x और यहाँ पे ये 12 टेंजेंट क्यूब x है, मतलब ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो इसकी हमने यहाँ पे वो एडिशन करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, 4 और 12 से 16 आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 16 टेंजेंट x और प्लस 12 और 12 से 24 आती है, तो यहाँ पे लिख दिया कि 24 और टेंजेंट क्यूब x, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x को हमने मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 16 और टेंजेंट x और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। फिर दूसरा यहाँ पे लिखना है कि प्लस 24 और टेंजेंट क्यूब x को इस तरह से वापस लिखनी है, और इसके साथ हमने ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखनी है कि f ट्रिपल प्राइम x, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी जो रिक्वायर्ड आंसर है तो वो हमने मालूम कर ली। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सपोजिशन करनी है और इसको आसानी से सॉल्व करना है। आपने इसकी एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी टेंजेंट
जहाँ भी सेकंड स्क्वायर आती है तो उस सेकंड स्क्वायर को आपने ख़त्म करनी है, और उसको आपने किस तरह से ख़त्म करनी है, मतलब उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर डेरिवेटिव में मैंने सेकंड की जगह ये वाला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये पुट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने इसको वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/2 e⁻⁹ और इसकी हमने यहाँ पे f3 मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मालूम करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इस गिवन फंक्शन की मैंने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखनी है। तो इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स और एफ एक्स, और राइट साइड पे 1/2 का कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और इसके साथ लिख दिया, और फिर डी ओवर डी एक्स एंड e⁻⁹ जब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड को इस तरह हमने लिखना है कि एफ प्राइम एक्स, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई, और यहाँ पे ये हमारे पास e⁻⁹x है तो इसकी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये हमने इस फार्मूले का यूज़ करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/2 को इस तरह से वापस लिखना है। तो अब हमने इस रूल का यूज़ करना है, तो मतलब e⁻x को अगेन लिखना है, तो यहाँ पे e⁻9x होती है, ये वापस लिखना है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है जो e की पावर में हो, तो e की पावर में यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे अब मैंने डेरिवेटिव लेना है 9x की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह यूज़ कर लिया। अच्छा, अब ये 1/2 इस तरह से वापस आ जाएगी एंड e⁻⁹x। यहाँ पे हमने 9 कांस्टेंट है तो इसको कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद इस एफ प्राइम एक्स को मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे इस 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है, और 9 को इस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 9/2 एंड e⁻⁹x। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो हमने ये वाला मालूम कर ली। जब यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर मालूम करनी है, तो अब अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी बोथ साइड मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एंड एफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो लिखना है, और राइट साइड पे ये 9/2 को हमने कॉमन करना है, और फिर ये इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड e⁻⁹x, तो ये इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पे ये 9/2 को हमने कॉमन करना है, और अगेन हमने ये e⁻⁹x इस फार्मूले का हमने अगेन यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि e⁻⁹x, और हमने फिर अगेन इस तरह से डेरिवेटिव लेना है 9x की, तो 9 को हमने कॉमन करना है, और अगेन इस तरह से x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि f जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो इस तरह आ जाएगी कि 9/2 को मैंने इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है, तो 9 को मैंने इस 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 81/2, और इस 9x को इस तरह से वापस लिखना है। तो जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है तो वो ये वाला आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने थर्ड मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे अगेन मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन इसकी हमने बोथ साइड वो डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये लिखना है। फिर राइट साइड पे 81/2 को कॉमन कर लिया एंड डी ओवर डी एक्स और e⁻⁹x इस तरह से लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इक्वल टू यहाँ पे 81/2 इस तरह वापस लिखना है। अगेन हमने इस रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट e⁻⁹x को वापस लिखना है, फिर हमने 9x की डेरिवेटिव, तो उसमें हमने 9 को कॉमन करना है, तो फिर रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से, तो वो इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे वो मैंने 1 लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अगेन 9 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 आता है, और 9 को हमने इस 81 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 9 1 = 9 और 8 72, तो मतलब इस तरह, और डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ ये e⁻⁹x लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
जब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 एल एन एक्स स्क्वेयर। तो इसकी हमने यहाँ पे एफ 4 एक्स मतलब 4 टाइम इसको हमने डिफरेंशिएट करनी है। तो अगेन फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी बोथ साइड मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स। राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और एक्स टू द पावर 4 एंड एल एन एक्स स्क्वेयर। जब अगर लेफ्ट साइड पे ये इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये इक्वल, और यहाँ पे ये हमारे पास दोनों टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म तो वो यहाँ पे एल एन एक्स स्क्वेयर एब्सोल्यूट है, फिर प्लस इस सेकंड को हमने कॉमन करना है और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो वो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है तो ये सर आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास एल एन एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव है तो यहाँ पे इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है कि ये इक्वल होती है कि 1 ओवर एक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे ये हमने इस तरह से यूज़ करना है कि फर्स्ट यहाँ पे एक्स पावर 4 को वापस लिखना है और इसके साथ यहाँ पे ये एल एन एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव होती है, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो मतलब 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर है तो ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और फिर हमने अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और इसके साथ लिख दिया एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस एल एन एक्स स्क्वेयर को इस तरह से वापस लिखना है और इसके बाद हमने यहाँ पे x पावर 4 की डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर को लिखना है तो पावर यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, फिर x टू द पावर 4 माइनस 1 लिखना है तो 4 माइनस 1 से 3 आता है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया और फिर हमने अगेन डेरिवेटिव लेनी है x की। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स और इसके साथ x लिख दिया तो ये इस तरह आ जाएगी। जब इस x4 को इस तरह से वापस लिख दिया और 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को भी इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव है तो अगेन हमने यहाँ पे पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर लिखना है, फिर x लिखना है, x टू द पावर 2 माइनस 1 से 1 आता है तो वो तो यहाँ पे मैंने x पावर 1 लिख दिया और x की डेरिवेटिव अगेन तो वो 1 का इक्वल तो यहाँ पे 1 लिख दिया एंड प्लस एल एन एक्स स्क्वेयर को इस तरह से वापस लिख दिया और यहाँ पे ये 4x क्यूब और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है तो 1 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि x स्क्वेयर और यहाँ पे 2 को अगर इस 1 से 2x को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x आता है और इस 2x को मैंने x4 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो यह आ जाएगा 2x टू द पावर, यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 1 है तो ये आ जाएगी x पावर 5 और यहाँ पे ये इस तरह से वापस लिखना है कि प्लस एल एन एक्स स्क्वेयर और ये वाला आ जाएगा 4x क्यूब। अच्छा ये मैंने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर है, ये x पावर 5 है तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगी 2x क्यूब एंड प्लस यहाँ पे इस 4x क्यूब को मैंने फर्स्ट लिख दिया और सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एल एन एक्स स्क्वेयर एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। अच्छा अब अगेन यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट करनी है तो अगेन इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है कि डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे भी इस तरह से लिखना है और राइट साइड पे भी इसके साथ अलग लिखना है, लेकिन यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और एक्स क्यूब के साथ डायरेक्ट मैंने इस तरह से डी ओवर डी एक्स लिख दिया। यहाँ पे इस सेकंड टर्म में 4 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ पे इसके साथ एक्स क्यूब एल एन एक्स स्क्वेयर के साथ मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू 2 इस तरह से वापस लिख दिया। अगेन इस पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 ये लिखना है, पावर को लिखना है, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1 से 2 आती है और अगेन x की डेरिवेटिव तो वो 1 का इक्वल तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस साइन लिखना है और यहाँ पे हमने ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है तो एक्स क्यूब को कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पे रह जाएगी डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, फिर प्लस साइन लिखनी है और अब हमने एल एन एक्स स्क्वेयर को कॉमन करनी है और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया
अच्छा, अब यहाँ पे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 6x² और प्लस 4 को इस तरह से वापस लिख दे। यहाँ पे ये x³ है और यहाँ पे ln x की डेरिवेटिव है, तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/x² और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है x² की, तो उससे आता है 2x, तो यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस यहाँ पे ln x² को वापस लिखना है और यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो यह आ जाएगा 3 एंड x⁻³ - 1 से 2 आता है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिख दिया 6x² एंड प्लस यहाँ पे ये x³ है, इस x³ को अगर इस x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है x⁻⁴, तो x⁻⁴ को अगर हम x2 से डिवाइड कर ले तो इससे आ जाएगा x⁻2 और यहाँ पे 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से तो इससे आता है 8, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से 8 लिख दिया और यहाँ पे ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 4 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आती है, तो 12 और x² ये इसके साथ लिख दिया और ln x², तो ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो इस तरह आ जाएगी, इन दोनों को हमने ऐड करनी है, ये लाइक टर्म है तो 14x² आ जाएगी एंड प्लस यहाँ पे ये इस तरह से वापस लिखना है कि 12x² एंड ln x², तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन इसकी बोथ साइड फर्स्ट वो हमने इस तरह से d/dx लिखना है, तो अब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि ट्रिपल मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख दे 40, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि d/dx और x², फिर यहाँ पे 12 को हमने कॉमन करनी है और यहाँ पे भी इस तरह से लिख दिया कि d/dx और x² एंड ln x², ये इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे 14 इस तरह से वापस लिख दिया, यहाँ पे हमने x² की डेरिवेटिव तो अगेन पावर रूल का यूज़, तो ये आ जाएगा 2 एंड x⁻² - 1 से x⁻1 आती है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो अगेन 1, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड हमने 12 लिखना है, यहाँ पे इसके साथ अलग हमने d/d। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अगेन हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने x² को कॉमन करना है, फिर इसके बाद सेकंड की हमने डेरिवेटिव लेना है, तो मतलब d/dx और ln x² की डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर इसके बाद ln x² को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ x², तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 28x और यहाँ पे ये 12 को इस तरह से वापस लिख दिया ln x² और यहाँ पे हमने ln x² की डेरिवेटिव, तो अगेन हमने इसके लिए वो फार्मूला यूज़ करना है, तो इस तरह आ जाएगी कि 1/x² और फिर अगेन x² की डेरिवेटिव, तो उससे आता है 2x, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 2x लिख दिया और सेकंड टर्म ये ln x² की डेरिवेटिव है, तो इससे अगेन वो 2x आती है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से 2x डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 28x को वापस लिख दिया एंड प्लस यहाँ पे ये x² इस x² से कैंसिल और 12 को हमने मल्टीप्लाई करने हैं इस 2 से, तो इससे आ जाएगा 24x, फिर यहाँ पे इस 12 को हमने इस 2x से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 24 और इसके साथ x और लिख दिया ln x²। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास इन दोनों को हमने ऐड करनी है, तो इससे आता है 52x और यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिख दिया कि 24x एंड ln x²। तो अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसके हमने मालूम करने हैं फोर ऑर्डर। बुक में इसकी जो आंसर है तो वो ये वाला गिवन है, तो अब और यहाँ पे जो क्वेश्चन में मालूम करनी है तो वो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अब अगेन इसको हमने इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अगेन इसकी बोथ साइड हमने फर्स्ट वो d/dx लिखने हैं, तो लेफ्ट साइड पे मैंने डायरेक्ट ये इस तरह से लिख दिया और राइट साइड पे यहाँ पे इस 52x के साथ अलग वो लिखना है d/dx, तो 52 एंड फिर d/dx और x 52 को कॉमन कर लिया और यहाँ पे 24 कांस्टेंट है तो इसको कॉमन और लिख दिया d/dx
और x एंड ln x स्क्वायर, तो इस तरह से लिख दिया। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 52, यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है एंड प्लस 24। यहाँ पे हमने अगेन वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो x कॉमन, फिर डेरिवेटिव ऑफ ln x स्क्वायर, फिर प्लस साइन और ln x स्क्वायर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, तो इस तरह से ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 52 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 52 आता है एंड 24 को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे x, यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अगेन ये इस तरह आ जाएगा कि 1/x स्क्वायर, और फिर हमने x स्क्वायर की डेरिवेटिव तो उससे आती है 2x, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 2x लिख दिया, और प्लस ln, यहाँ पे इसको इस तरह से वापस, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि इसकी जो 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये इक्वल 52 एंड प्लस, यहाँ पे अगर इस x को हम इस x से मल्टीप्लाई कर ले तो x स्क्वायर आती है, तो ये x स्क्वायर मैंने इस x स्क्वायर से कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे रह जाएगा 2, और इस 2 के साथ मैंने इस 24 को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 48, और प्लस इस 24 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 24 एंड ln x स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि इसकी जो 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को हमने ऐड करनी है, तो इससे आ जाएगा 100 एंड प्लस 24 और ln x स्क्वायर, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके लिए हमने ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ये हमने मालूम करनी है।